तो भाई अपना मेल और फीमेल जो है फ्लोरम का वो एक हम्म। साथ अपन रेस कर सकते हैं क्या, रख सकते हैं क्या? दादा देखो, आप रखना, अगर आपका टैंक साइज 2 फीट से बड़ा है हाँ हाँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मेल फीमेल रख सकते हो, हम्म। क्योंकि नॉर्मली एक मेल को ग्रूम करने के लिए मिनिमम 2 फीट का जितना लेंथ स्पेस मिलेगा हाँ। उतना मच्छी का रिजल्ट और ग्रोथ फास्ट होगा। ठीक है, आप वो अगर 2.5 फीट का टैंक है तो 6 इंच की जगह में आप फीमेल को रख सकते हो ग्रूमिंग पर्पस में, पर ये दो कभी मेल फीमेल साथ में नहीं रहते। हाँ। सिर्फ ब्रीडिंग पर्पस के टाइम पे वो जो 2 से 3 दिन साथ में स्पेंड करते हैं वो ही करते हैं, बाद में वो एक दूसरे को मारना चालू करते ही करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेल फीमेल लेके दोनों साथ में रख के आप बड़ा करोगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको रखना है मेल फीमेल तो इतना याद रखो कि आपका टैंक अगर बड़ा है तो ही रखो, क्योंकि 2 फीट में भी अगर डिवाइडर डाल के अगर फीमेल डाल देते तो मेल का स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से जो मेल का ग्रोथ होना है ना वो स्लो हो जाता है, और हेड ग्रोथ जो होना है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि मेल को लेंथ चाहिए ही चाहिए, लेफ्ट टू राइट मार स्पेस उतना जितना मिलेगा, फ्री स्पेस मिलेगा, उसका डाइजेशन भी फास्ट होगा, उसका एग्रेशन भी उतना फास्ट बढ़ेगा और उतना रिजल्ट भी आपको फास्ट मिलेगा। मेन तो ये है। और अगर आपको उसके साथ में और एक प्लेको है, हाँ। जो प्लेको अपना क्या अच्छा, उसको, शक्कर फिश शक्कर फिश, हाँ, वो एक है जो आप उसको रख सकते हो, क्योंकि उसका बॉडी इतना हार्ड है कि वो, अगर बेबी फ्लोरॉन के साथ, मैं इतना बता देता हाँ हूँ, हाँ। एक बेबी फ्लोरॉन के साथ में तो आप प्लेको डाल सकते हो जो उसके साथ रह लेगा, क्योंकि उसका बॉडी इतना हार्ड रहता है कि वो फ्लोरॉन कितना भी उसको मारे लगता नहीं है। पर एक बार फ्लोरॉन अडल्ट हो गया, 5 से 7 महीने का हो गया, तो प्लेको को भी निचोड़ के मार डालेगा, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका एक बार उतना एग्रेशन बढ़ गया तो वो भाई प्लेको भी मारेगा। तो फ्लोरॉन ऐसा फिश है कि आप उसको नॉर्मली सिंगल ही रखो, बेटर है। अगर कोई आपको, हाँ, सजेशन, अगर आपका बड़ा टैंक है तो फ्लोरॉन को डिवाइडर डाल के 2 वैरायटी रखो। अगर आपको ब्रीड नहीं करना है तो 2 क्वालिटी का फ्लोरॉन रखो, एक मैग्मा हो गया, एक एसआरडी हो गया, एक F4 हो गया, एक F3 हो गया, ऐसा मतलब 2 क्वालिटी रखो कि दोनों क्वालिटी का देखने का मजा कुछ और रहेगा कि ये अलग है ये अलग है, फिर क्या, फिर दोनों से कंपटीशन आपस में हो जाएगा ये। हाँ, और एक और चीज है कि अगर आप हमेशा 2 फिश रख रहे हो तो याद रखना, 2 फ्लोरॉन है तो बीच में जो पार्टीशन है वो ग्लास मत रखो, ट्रांसपेरेंट मत रखो, वो व्हाइट बोर्ड रखो। क्या रहता है कि अगर मैंने जितना नोटिस किया, मेरा सेटअप देखोगे व्हाइट बोर्ड का है, क्या होता है कि जब 2 फ्लोरॉन का एग्रेशन बढ़ के आता है ना, एक सुपर डेवलप होता है, एक डाउन हो जाता है। अच्छा। ये एग्रेशन की वजह से होता है, तो जिसका जैसा एग्रेशन होगा वो डे बाय डे डेवलप करेगा, एक दूसरा डाउन होते जाएगा। और कभी भी एक बड़े अडल्ट फ्लोरॉन के बाजू में छोटा फ्लोरॉन नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट सजेशन है, तुम कुछ भी करो, 2 रखना है 3 रखना है, पर जो तुम्हारा पार्टीशन है उसको ब्राउन टेप मार दो अगर कांच है, नहीं तो सीधा व्हाइट बोर्ड यूज करो। इसको अपने एटमॉस्फेयर में रहने दो, इसको अपने, मतलब दोनों को अलग अलग फ्रीडम में रखो, दोनों को किसी का एक दूसरे का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, दोनों अपने फ्रीडम में डेवलप अच्छे से होएंगे। वही एक दूसरे को जितना देखेंगे, एक स्ट्रेस लेगा एक डेवलप होगा, तो वो करने का जरूरत नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन है।